बहुत सारी चर्चा अभी छिड़ी हुई थी डॉग बाइट के बारे में, रेबीज़ के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ हस्तक्षेप आया उसमें। तो थोड़ी सी कुछ भ्रांतियां हैं जो कुत्ते के काटने से संबंधित हैं और रेबीज़ से संबंधित हैं, उसको क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो रेबीज़ का वायरस होता है वो सिर्फ कुत्ते से ही नहीं, कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, भेड़िए के काटने से, बिल्ली के काटने से, इवन चमगादड़ के भी काटने से रेबीज़ का वायरस आपको, आपके बच्चों को हो सकता है। अब ये डॉग बाइट होती है, इसकी 3 ग्रेडिंग की गई है और ये जो ग्रेडिंग है वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब इसकी जो ग्रेड 1 है, मतलब अगर कुत्ते ने काटना चाहा या कुत्ता चाट लिया, मतलब आपकी स्किन दबी नहीं उसके दांतों से, सिर्फ उसकी लार लगी हुई है, उसने चाट लिया है, तो वो ग्रेड 1 है। उसको आप सिर्फ धुल लीजिए साबुन से, और कम से कम 15 मिनट साबुन से आपको उसको धुलना है। उसको धुल लीजिए, आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नंबर आता है ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 2 का मतलब होता है कि कुत्ते का दांत आपके स्किन पे लगा है, स्किन दबी हुई है, लार भी लगी हुई है, लेकिन कहीं से ब्लड नहीं दिख रहा है। और ग्रेड 3 का मतलब होता है कुत्ते का दांत आपके स्किन में धंस गया है, ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो ग्रेड हैं, इनमें आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। आप इसमें वैक्सीनेशन कराइए। एक चीज़ और है कि कुछ लोग, ज़्यादातर जो पालतू अपना घर में पाले हुए हैं कुत्ते या बिल्ली, वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन अपने जानवरों को लगा के रखते हैं, लेकिन WHO कहता है कि एवरी बाइट शुड बी कंसिडर्ड एज रेबीज़। मतलब जो भी बाइट हो रही है, चाहे आपका पालतू कुत्ता हो जिसको वैक्सीन लगी हुई हो, या कोई बाहरी सड़क का कुत्ता हो जिसको वैक्सीन जैसा कुछ न लगा हो, अगर वो काट रहा है या बंदर काट रहा है, तो आपको वैक्सीन लगाना ही लगाना है, आपको या आपके बच्चों को। उसका अलग अलग शेड्यूल है, किसी को 3 लगती हैं, किसी को 5 लगती हैं। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जैसे आज किसी को कुत्ते ने काटा और उसका पहला लक्षण रेबीज़ का दिखने में जो समय आता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो समय अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का अंतर होता है उसमें। 2 हफ्ते से लेके कुछ महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं इसका असर होने में या इसका इंक्यूबेशन पीरियड होने में। एक चीज़ और इसमें बताते चलें कि आपके बच्चे जो हैं, जो कुत्ते के साथ खेलते हैं, कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते हैं, और अगर गलती से उनको कुत्ते ने काट लिया, तो वो आपसे बताने में डरते हैं, क्योंकि वो उनको घर पे डांट पड़ेगी या पिटाई होगी। तो उनको आप बता के ये ज़रूर रखिए कि बेटा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ज़रूर बताना, जिससे आप जो है उनको वैक्सीन लगवा लें समय पे, और आगे चल के उनको रेबीज़ की समस्या न हो। क्योंकि ये जो रेबीज़ की समस्या है, ये पूरी तरह लाइलाज है। आज तक पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में ये जो है नोटेड है कि सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा रहा है जो रेबीज़ होने के बाद बच गया है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो है रेबीज़ होने के बाद बचा हो। मतलब मृत्यु उसमें निश्चित होती है। शुरुआत में इंसेफेलाइटिस होती है, मतलब जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। दिमागी बुखार के कई कारण होते हैं, कई तरीके का होता है, लेकिन एक इंसेफेलाइटिस इसमें भी होता है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब आपका जो बच्चा है या जो इंसान है जिसको कुत्ते ने काट रखा है, रेबीज़ हुआ है, वो पानी देख के डरेगा। कुछ को एरोफोबिया भी होता है, मतलब जब हवा लगती है उनके शरीर में, उससे भी वो डर जाते हैं। तो ये रेबीज़ बड़ा ख़तरनाक है। आपको इससे बच के रहने की आवश्यकता है, और उससे बच के रहने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, समय पे वैक्सीन लगवा लेना। और अगर आपने कुत्ता पाल रखा है और कुत्ते को भी वैक्सीन लगा हुआ है, तब भी अगर बाइट होती है तो आप वैक्सीन अपने को ज़रूर लगवाइए। एक चीज़ और बताते चलें कि अगर किसी को कुत्ते ने काटा और उन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन लगवा ली, तो उस रेबीज़ की वैक्सीन का असर 3 साल का होता है। मतलब अगर 3 साल के भीतर भीतर दोबारा बाइट हो गई तो आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 साल के बाद फिर से बाइट हुई तो आप एंटी रेबीज़ वैक्सीन फिर से लगवाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, और उसको समय से लगवाइए।